हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्री टीसी इन्वर्टर एसी के रिमोट की मुकम्मल सेटिंग को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और कौन से बटन का क्या काम होता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों रिमोट के इस पार्ट को डिस्प्ले कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो बटन है इससे एसी ऑन भी होता है और इसी बटन से एसी ऑफ भी होता है। जब आप इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो एसी उस मोड में ऑन हो जाएगा जिस तरह आपने एसी को सेट किया हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों ये जो दो बटन्स हैं इनकी मदद से आप एसी का जो टेम्परेचर है उसको ज्यादा भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जिस बटन पर दोस्तों प्लस का निशान है इसको प्रेस करने से टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिस बटन पर मनफी का निशान है, माइनस का निशान है, उसको प्रेस करने से टेम्परेचर कम होगा। इसके बाद दोस्तों इन्हीं दो बटन्स का एक और फंक्शन भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि रिमोट लॉक हो जाए, इन दो बटन्स को एक साथ प्रेस करने से रिमोट लॉक हो जाता है और लॉक को खोलने के लिए दोस्तों फिर से इन दोनों बटन्स को प्रेस करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है बूट का। इस बटन में दोस्तों 5 फंक्शंस होते हैं, ऑटो, कूलिंग, ड्राई, फैन और हीटिंग का। तो चलिए दोस्तों इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब दोस्तों आप इस बटन को प्रेस करते जाएंगे तो ये फंक्शंस बदलते जाएंगे और आपको डिस्प्ले पर नजर आते जाएंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले है ऑटो फंक्शन। ये फंक्शन दोस्तों कंपनी ने बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है। इस मोड पर अगर आप एसी को रखते हैं तो एसी अपने हिसाब से ऑटोमेटिक चलेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कूलिंग का। अगर गर्मी का मौसम है तो आप कूलिंग मोड पर एसी को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जितना भी आप टेम्परेचर रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो मोड है वो है ड्राई मोड। ड्राई मोड दोस्तों रूम में नमी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब मानसून का मौसम हो यानी कि बारिश का मौसम हो तो इस मोड को ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि रूम के अंदर जो फर्नीचर होता है, सामान होता है, उसको नमी से बचाने के लिए इस मोड का यूज ज्यादा किया जाता है। इस मोड में दोस्तों एसी बिल्कुल स्लो चलता है और इसमें आप फैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है फैन का। अगर आप सिर्फ फैन का यूज करना चाहते हैं, सिर्फ एयर लेना चाहते हैं तो इस मोड का यूज कर सकते हैं। इस मोड में आपको ना हीटिंग मिलेगी और ना कूलिंग मिलेगी। इस मोड में दोस्तों आप एसी को सीलिंग फैन की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो फंक्शन है वो है हीटिंग का। हीटिंग मोड में दोस्तों जब आप एसी को लाते हैं तो इसमें आपको गर्म हवा मिलेगी और इसमें आप अपनी मर्जी से टेम्परेचर को और फैन की स्पीड को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हीट मोड के अंदर ही एक और फंक्शन भी है 8 डिग्री का। यह फंक्शन दोस्तों उन इलाकों के लिए है जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, यानी कि जहां टेम्परेचर मनफी 30 to 50 डिग्री तक भी जाता है, वहां पर इस मोड का यूज किया जाता है। इस मोड को दोस्तों ऑन करने के लिए रिमोट से क्लॉक बटन और टेम्परेचर बटन को एक साथ दबाने से ये ऑप्शन ऑन हो जाता है और इसको खत्म करने के लिए फिर से क्लॉक बटन और टेम्परेचर बटन को एक साथ प्रेस करने से ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। ये हो गई दोस्तों मोड और फंक्शंस की बात। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोट के नेक्स्ट बटन की, जो है फैन का बटन। इस बटन की मदद से दोस्तों आप फैन की स्पीड को लो, मीडियम और फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है स्विंग बटन। इस बटन की मदद से दोस्तों आप एसी की जो फैन एयर है उसको अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है आई फेल का। यह बटन दोस्तों इसलिए होता है अगर आप चाहते हैं कि हमारा जिस्म, हमारी बॉडी ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, तो इसके लिए दोस्तों आप अपने रिमोट को अपने मुंह के पास लाकर आई फील बटन को प्रेस कर दें और रिमोट को एक दफा एसी की तरफ कर दें तो एसी आपकी बॉडी के हिसाब से ऑटोमेटिक चलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों रिमोट के अंदर एक सेंसर होता है, वो सेंस कर लेगा कि आपका जिस्म कितना टेम्परेचर चाहता है, तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से रिमोट एसी को सेट कर देगा और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है हेल्थ का। इसको ऑन करने से दोस्तों रूम में जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और रूम में किसी किस्म का जरासीम नहीं रहता। इसके साथ ही दोस्तों इसका ये भी काम होता है, अगर आप चाहते हैं कि रूम जल्द से जल्द ठंडा या गर्म हो जाए तो तब भी इस ऑप्शन को ऑन
कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है स्लीप मोड का। इस फंक्शन का दोस्तों ये काम होता है, जब रात को आप एसी ऑन करते हैं और स्लीप मोड को ऑन कर देते हैं तो तब दोस्तों एसी स्लोली कूलिंग करेगा और साथ ही दोस्तों जो फैन है वो भी स्लो चलेगा और आवाज भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जब बंदा सो रहा होता है तो तब जिस्म गर्म होता है और इस मोड में दोस्तों रूम ज्यादा ठंडा नहीं होता और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है टेम्परेचर का, यानी कि टेम्प। इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप रूम का जो टेम्परेचर चल रहा होता है वो जान सकते हैं और रूम से जो बाहर का टेम्परेचर है वो जान सकते हैं। फर्ज करें अगर आप गर्मी में बाहर से रूम में आए हैं, इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर क्या है और थोड़ी देर बाद क्या होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है क्लॉक का। इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप एसी का टाइम सेट कर सकते हैं, जिस तरह एक मोबाइल का टाइम होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है टाइमर ऑन का। इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप एसी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। फर्ज करें अगर आप चाहते हैं कि एसी 1 घंटा चलने के बाद खुद ही बंद हो जाए, तो इसके लिए दोस्तों आप टाइमर बटन से टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ ऑप्शन लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है टर्बो का। इस ऑप्शन को दोस्तों तब यूज किया जाता है जब आप गर्मी से थके हुए और ज्यादा पसीने से एकदम रूम में आते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रूम ठंडा हो जाए, तो तब दोस्तों आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद दोस्तों आप रूम को जल्दी से जल्दी ठंडा या गर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मोड में एसी फुल कैपेसिटी और फुल फोर्स के साथ चलता है और आपको जल्द से जल्द कूलिंग प्रोड्यूस करके देता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है लाइट का। इस बटन की मदद से दोस्तों आप इंडोर की जो डिस्प्ले है उसकी लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रात के वक्त रोशनी पसंद नहीं होती, इसलिए वो लाइट बटन की मदद से एसी की जो डिस्प्ले है उसको ऑफ कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन है एक्स फैन का। इस ऑप्शन को दोस्तों अगर आप यूज करते हैं तो एसी के ऑफ होने के बाद भी एसी का फैन 5 मिनट तक चलता रहता है। वो इसलिए ताकि जो कॉइल में पानी है या नमी होती है वो ड्राई हो जाए। इससे दोस्तों कॉइल जंग होने से बच जाती हैं। तो ये थी दोस्तों रिमोट की सेटिंग। अगर आपका दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।